जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था वचन। उसमें मैंने आप लोगों को वचन और उसके भेदों के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को पाठ 11 पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अव्यय शब्द। अव्यय यानी अविकारी शब्द। हम अविकारी शब्दों से पहले ही परिचित हो चुके हैं, यानी जो अविकारी शब्द आज हम पढ़ रहे हैं उसे हमने आप लोगों को शब्द विचार जब पाठ पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय शब्द भी कहा जाता है। तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और इन अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। हिंदी व्याकरण में अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण। क्रिया शब्द का अर्थ है काम करना या होना। बताने वाले शब्द तथा विशेषण का अर्थ है विशेषता। बताने वाला शब्द यानी क्रिया शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? काम करना या होना बताने वाले शब्द। और विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द। कहने का अर्थ यह है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे कि नीचे आपके दिया गया है, चित्र बना है, उसमें दिया है वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। मैं प्रतिदिन घूमता हूँ। अब देखिए यहाँ पे घूमना क्या है? क्रिया है, और इसकी विशेषता यहाँ पे बताई गई है। क्या विशेषता है? प्रतिदिन। यहाँ जो ब्लू कलर से यानी नीले कलर से शब्द लिखे हुए हैं वो विशेषता है, विशेषण है। झरना वहाँ है। अब झरना जो है कहाँ पे है? झरना का क्या काम है? यानी पानी ऊपर से गिरना। तो झरना जो कहाँ है? वहाँ है। चीता तेज भागा। चीता जो है वो कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है। माँ थोड़ा मुस्कुराई। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द प्रतिदिन, वहाँ, तेज और थोड़ा क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये सभी शब्द क्रिया के समय, स्थान, मापतोल तथा तरीकों के बारे में बता रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द तेज, बहुत, कल, आज, सदा, अंदर, बाहर, दूर, पास, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जरा, अधिक आदि। क्रिया विशेषण के भेद। अब देखिए क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी क्रिया विशेषण जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण। अब हम क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के समय, काल मीन्स होता है समय, तो जिन शब्दों से क्रिया के समय संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, कोयल सुबह कुहू कुहू बोली। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में आज तथा सुबह शब्द जाने और बोलने की क्रिया का समय बता रहे हैं, यानी उसके पिता कब जाएंगे ये पता चल गया आज से। कोयल जो है वो कब बोली? सुबह बोली। तो ये दोनों जो है वो समय बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द अब, कब, तब, जब, प्रातः, सायं, कल, निरंतर, हमेशा आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान यानी जगह संबंधी विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घर दूर है, कुत्ता इधर आ रहा है, किताब वहाँ पर रखी है। तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों में दूर तथा इधर
शब्द क्रिया शब्द का स्थान बता रहे हैं कि वे कहाँ पे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे अगर बोल दिया जाए बंदर पेड़ पर बैठा है, तो कहाँ पर बैठा है? पेड़ पर, तो वो स्थान बताया जाए। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, दूर, पास आदि। यानी ये जितने शब्द हैं, अगर ये वाक्य में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। तीसरा आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा, मापतौल के बारे में पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मैं खूब सोया, मेरे दादाजी कम बोलते हैं। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में खूब और कम शब्द क्रमशः सोने और बोलने की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द थोड़ा, अधिक, पर्याप्त, काफी, कितना आदि। फिर आपका चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सोहिल मधुर गाता है, सावधानी से सड़क पार करो, ध्यानपूर्वक सुनो। तो ये जो ध्यानपूर्वक हुआ, मधुर हुआ, सावधानी से हुआ, ये शब्द जो हैं वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों में, जैसे सोहेल मधुर गाता है और सावधानी से सड़क पार करो, इसमें मधुर और सावधानी से शब्द क्रमशः गाने तथा पार करने की क्रिया के तरीके का बोध करा रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द तेज, धीरे धीरे, अचानक, जल्दी जल्दी, स्वयं, दौड़कर, झटपट आदि। इन्हें भी जानिए। अब देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको पता करना है कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है या कोई और, तो आप क्या करोगे? कालवाचक अगर पता करना है तो आप कब लगा के प्रश्न पूछोगे। जैसे राम सुबह पढ़ रहा था, तो राम कब पढ़ रहा था? तो आपको उत्तर मिलेगा सुबह, तो यानी वो कालवाचक हो जाएगा। अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए आपको चाहिए तो वो कहाँ या किधर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए कहाँ या किधर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं रेलवे स्टेशन गया था, तो रेलवे स्टेशन कहाँ गया था? रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे, या मैं उसके घर गया था, किसके घर? उसके घर। तो यहाँ वहाँ, या कहते हैं कि कबूतर पेड़ पर बैठा है, तो कबूतर किधर बैठा है? कबूतर कहाँ पर बैठा है? तो पेड़ पर बैठा है। तो जो भी आप ऐसा प्रश्न पूछोगे जहाँ पे स्थान का बोध होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैंने 2 किलो चीनी खरीदी। कितनी चीनी खरीदी? 2 किलो। उसने थोड़ा दूध पिया। कितना दूध पिया? थोड़ा दूध पिया। तो थोड़ा और 2 किलो, ये जितने, इसको आप जब आप कितना पूछोगे तो पता चलेगा कि कितना वो दूध पिया या कितना सामान किसने खरीदा। तो वहाँ पे हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए आप कैसे लगाकर प्रश्न पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर इसमें कुछ मौखिक प्रश्न हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द अव्यय शब्द क्यों कहलाते हैं?
क्रिया विशेषण शब्द अव्यय शब्द इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं उनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, चाहे वो बहुवचन के साथ लिखे जाएं, चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ लिखे जाएं, चाहे पुल्लिंग के साथ लिखे जाएं, वो हमेशा एक जैसे ही लिखे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आपका लिखित प्रश्न है। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, यहाँ, वहाँ आदि। अब देखिए क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। अब क्रिया विशेषण के आपको भेद बताने हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 आपके क्रिया विशेषण हैं। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में आए क्रिया विशेषण पदों को रेखांकित कीजिए। अब इसमें रेखा खींचना है आपको कि कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। चीता तेज दौड़ता है। तो अब आप इसमें कैसे पता करोगे कि ये, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कैसा, तो आपको कैसे पूछना है। चीता कैसा दौड़ता है? चीता तेज दौड़ता है। तो कैसे में जो उत्तर आएगा उसी के नीचे आपको लाइन खींचना होगा, यानी रेखा खींचना होगा, यानी तेज के नीचे आप रेखा खींच दोगे। इसमें तेज जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। आप कब आए, कब, इसमें कब जो है वो समय के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कब। मेरा विद्यालय उधर है। उधर यानी किधर। आप पूछोगे मेरा विद्यालय किधर है, तो आंसर आएगा उधर। तो उधर के नीचे आप रेखा खींचिएगा। अधिक मत बोलो। कितना मत बोलो? अधिक। तो अधिक के नीचे कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे के नीचे आप रेखा खींच दोगे। उचित मिलान कीजिए। क्रिया विशेषण के भेद, फिर उदाहरण है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये चारों आपके भेद दिए हुए हैं क्रिया विशेषण के। उसके बाद इधर उदाहरण दिए हुए हैं, नीचे, ऊपर, इधर, पास। ये जो 4 शब्द हैं इससे क्या पता चल रहा है? स्थान का पता चल रहा है। तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा है थोड़ा, अधिक, काफ़ी, कम। इससे क्या पता चल रहा है? मात्रा पता चल रहा है। तो मात्रा किससे पता चलता है, किसमें पता चलता है? परिमाण में। तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब, तब, आज, कल। तो अब, तब, आज, कल, ये जो है ये समय को बता रहा है, समय का बोध करा रहा है। तो समय का बोध यानी समय यानी काल। तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। धीरे, सहसा, तेज, मधुर, ये कैसे का बोध करें, मतलब कोई भी काम कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रीति। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये चौथा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी पहला जो है वो स्थानवाचक, दूसरा जो है परिमाणवाचक, तीसरा आपका हो जाएगा कालवाचक और चौथा हो जाएगा रीतिवाचक। अब देखिए उचित क्रिया विशेषण शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम चले आओ। अब इसमें क्या भरा जाएगा? यहाँ चले आओ या थोड़ा चले आओ। तो यहाँ पे होगा तुम यहाँ चले आओ। दूसरा शब्द आपका दूसरा है एक्सरसाइज की डैश बिजली चली गई। झटपट बिजली चली गई या अचानक बिजली चली गई। तो यहाँ पे हो जाएगा अचानक बिजली चली गई। तीसरा है सूर्य सायं अस्त होता है, प्रातः अस्त होता है। यानी सूर्य कब डूबता है? तो सूर्य किस समय डूबता है? सायं। तो यहाँ होगा सूर्य सायं अस्त होता है। तो सायं के समय सायं को आप फिल कर दोगे। वे डैश मंदिर जाते हैं। वे आज मंदिर जाते हैं कि वे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। तो वे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। यहाँ पे प्रतिदिन भरा जाएगा।
फिर है तुम डैश आए, तुम कहाँ आए या तुम कब आए, तो इसमें भरा जाएगा तुम कब आए। तो आपका ये हो गया तुम कब आए। अब आपका देखिए नीचे दिया गया है कि नीचे दिए क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये धीरे धीरे दिया है, रमन धीरे धीरे चलता है, ये ऐसे वाक्य आप बना लीजिएगा। लगातार, रोहन लगातार पढ़ाई कर रहा है। प्रतिदिन, वह प्रतिदिन खेलने जाता है। बाहर, माँ बाहर बैठी है। अधिक, बहुत अधिक मत बोलो। थोड़ा, मुझे थोड़ा दूध पीना है। तो ऐसे ही आप वाक्य बना लीजिएगा। तो आपका ये जो है पहला भाग यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आज बस इतना ही। अगले भाग में हम आपको अविकारी शब्द का दूसरा भेद पढ़ाएंगे। धन्यवाद।